पार्वती मैया शिव जी के संग है। द्रौपदी 5 पतियों को देख कर कहती हैं कि तुमने ये गलत कर दिया। उनको नहीं मालूम। और महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव कथा कर महाराज भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा, स्मरण कर रहा। कथा कहती है यदि गलत मार्ग पर पति गया है तो उसको सत मार्ग पर लेकर आ। सत मार्ग की ओर लाने का प्रयास। चंचुला देवी, आपका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और आप कहती हो कि प्रेत योनि में मुझे जाना है, पति के लोक में मुझे जाना है। ये श्रेष्ठ नहीं। गलत मार्ग पर कोई चला गया है तो उसको सत मार्ग पर खींच कर लाने का काम किसका है? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी का है कि अगर पति गलत मार्ग पर चले गया तो उसको खींच कर लिया। यदि पति गलत काम कर रहा है और पत्नी सोचे कि अब तो मैं भी गलत काम करूंगी तो इसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं होना चाहिए। अब मेरे उघरदानी मेरे भोलेनाथ ने कहा, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को प्रेत योनि से भी छुड़वा सकती है। श्रावण शिव महापुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, स्मरण करिएगा जरा कि धर्म पत्नी में वो बल होता है कि पति को प्रेत योनि से भी छुड़ाकर बाहर कर सकती है। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। अब चंचुला देवी ने पूछा मैं क्या करूं? शंभो शरणे पड़े मां घड़ी घड़ी दुख कारो, दया करी निदर्शन आपो। चंचुला देवी पूछ रही है कि मुझे करना क्या है? पति को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो,
सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करो। भले तुम भूख मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे है? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनकी कथा के फल से मुक्तता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से हुआ? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त। श्राद्ध पक्ष में चाहे चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रखकर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा
जल, ये सारी समस्या का भगवान शिव कह रहे हैं चंचुला तुम प्रेत योनि में मत जाओ, अपने पति को प्रेत योनि से खींचकर कैलाश धाम लेकर आ जाओ। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो पति से कह दे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है वो अपनी जगह पर धर्म पत्नी का फर्ज है कि वो गलत काम करने वाले पति को भी धर्म का पथ निश्चित करे, धर्म का। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरे पति को प्रेत योनि से छुड़ाकर आपके चरणों में लाने का तरीका क्या है? उसका तरीका है क्या? तो कहा उसका केवल एक तरीका है। भगवान शंकर कहते हैं एकाग्र चित्त होकर कोई अगर मेरा गुणगान करे, शिव कह रहे हैं चंचुला देवी, शंकर का मात्र गुणगान करने वाला, शिव महापुराण की कथा को मात्र श्रवण करने पर तेरे पति प्रेत योनि से छूट जाएगा। चंचुला देवी ठहाका लगाई, हंसी, मुस्कुराई। हंसी चंचुला देवी। अब देखिए कोई व्यक्ति समझा रहा है, आपकी सास बहू को समझा रही है और बहू सिर पर पल्लू लेके न ठाका लगाकर खूब जोर जोर से हंसे, तो ईमानदारी से बोलो सास को गुस्सा नहीं आएगा? कैसी पगली है, अकल का सब बेच खाई इसने। मैं समझा रही हूं और ये ठिठोली बना रही है। मैं इसको समझा रही हूं और ये मेरे ऊपर हंस रही है। सास बहू को समझाए और बहू खूब ठाका लगा लगा कर हंसे तो सास को बुरा लगता है। शंकर भगवान के सामने चंचुला देवी हंसी, पर मेरे शिव जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, आजकल उम्र की कोई सीमा है क्या? 100 वाले, 90 वाले तो बहुत कम मिलेंगे साहब। जितने भी मिलेंगे आप कहीं पर भी सूचना पाओगे 65 का था, 70 का था, 72 का था, 80 की तो बॉर्डर कबड्डी जैसे छू के आता है कहीं कहीं के। 80, 85 और 90 की बॉर्डर तो कबड्डी जैसे छू के आता है। कहीं कहीं के होते हैं जो तू करते करते वहां तक पहुंचते हैं और 80-90 की उम्र को छू के फिर आते। नहीं तो आज का जमाना तो 70 हो जाए, 80, 70, 75, 70, 75 और बीच में कोरोना जैसा आ गया तो फिर तो 75 भी जाने दे। 35, 40, 42, 45 और अभी भी देखो, आप देखिएगा जो कोरोना महामारी में जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना, कई बुजुर्ग लोग आज भी सेफ हैं और उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला कोई 33 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, कोई 50 साल का, उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला। और कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो आज भी कह देती हैं, भगवान हमको उठा देता, इनको बेचारे को बचा देता। भगवान भी मन में सोच रहे, डोकरी को कौन ले जाए? अरे भाई, हंसते हंसते मृत्यु भी उसकी आती है
जो शंकर का उपासक होता है, भगवान का भजन करने वाला है। हंसते हंसते मृत्यु भी उसी की आती है जो शिव का उपासक है। नहीं तो इंजेक्शन बॉटल और शरीर सड़ रहा है, पड़ा है। बउओं ने 4 बार गोबर लीप के गीता जी सुना के नीचे सुला दिया, 3 बार गंगा जल भी पिला दिया, पर डोकरी फिर बोली चाय लिया, तो पीते से उसका कर तो फिर उठते बैठे। अरे भाई, तुमको अगर बगीचे का सबसे सुंदर फूल पसंद है, तुम एक से बढ़कर एक बगीचे में गए पर फूल वही तोड़ते हो जो तुम्हें पसंद आता है। मेरा महादेव संसार में से उसी को उठाता है जो महादेव को पसंद आता है। ये शिव है जो महादेव को पसंद आता है, नहीं उठाएगा जब तक तुम चाहे गीता जी सुना दो, चाहे गंगा जल पिला दो, चाहे किसी महाराज से पूछ कर कितना भी दान करा दो। हमने काहे दान कर दी, पंडित जी को बुला के गाय भी दिलवा दी, एकादशी भी छोड़ दी, पर ये नहीं छूटी। चंचुला ने ठहाका लगा दिया, नंदी पर मेरे भोलेनाथ है, मेरे शंकर नंदी पर विराजमान। और जो चंचुला देवी हंसी ना, शंकर जी प्रसन्न हो गए। सास समझाए बहू को और बहू हंसते जम के, तो सास को बुरा लग जाता है। मेरे महादेव को मुस्कुराने वाले पसंद हैं, वो कभी बुरा नहीं मानता कि कौन हंसा, उसको मुस्कुर। इसलिए आपको कथा में कहा, आपके पास में अगर 1 लोटा जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, फूल नहीं है, तो क्या कहा था, शंकर जी के मंदिर में जाना और उसको देखकर एक स्माइल कर कर मुस्कुरा कर भी आ जाना। शंकर जी भी समझेंगे इतना दुख इसकी जिंदगी में है तो वो भी मुस्कुरा रही है, तो पार्वती जी भी कह देगी चिढ़ा रही है, काहे का मुस्कुरा रही है, वो चिढ़ा के कह रही है कि दुख तुमने दिया है तो मिटाओगे भी तुम, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूं कि मेरे दुख को मिटा देना। जैसी प्रसन्न होकर मैं आई हूं तुम्हारे मंदिर में, ऐसी प्रसन्न कर कर भेजना, ऐसी प्रसन्न। हो लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, हाथों पे लिखना सेवा गुरु की, पाँवों पे गुरु जी का द्वार लिखना, मेरे हृदय अंदर